और एक पंडित जी ने उपदेशक भजन बना रखा है यो भाई, यानी ये गृहस्थ आश्रम क्या है और कैसे चलाना चाहिए और इसका असली अर्थ क्या है। बहुत गांव तो बहुत से, पर किसी ने ज्ञान नहीं होगा मेरे ख्याल में। उसने एक प्रश्न कराया था मेरे से, इसकी तीसरी कली में है, सुखते जिंदगी कट्या करे जब वीर मर्द की हो एक सलाह और दो की संधि बीच में कारण या त्रिगुण माया दे भला और बिना मर्द इस जात वीर का कितना होता है देखा नहीं भला। तो सुंदर ने प्रश्न किया था, दादा मेरी तो ये सुनना है जीव और आत्मा की संधि। तो मगा भैया गाड़ी में चल कर तो ये है, लेकिन पहले जीव आत्मा की संधि नहीं है। जीव आत्मा तो एक है, जिस दिन मिल जाएंगे एक हो जाएंगे। संधि होती है दो की, और आड़े दो है जड़ और चेतन की संधि। लेकिन उसने मानी तो बहुत बारी, क्योंकि जो बैठ की बात हुआ बहुत बारी लिखा है जी। तो पंडित जी ने इस रागनी में जो कविता में जो बातें बता रखी हैं वो गृहस्थी के लिए ऐसी बता रखी हैं कि भाई गृहस्थी चीज क्या है और कितनी कीमती चीज है गृहस्थ आश्रम। मर्द व्यवहारी ने सरता को ना भाई गृहस्थी आले खेल बिना और घरबारी दुख पाया करे हैं वीर मर्द के मेल बिना। ये एक चीज और खोल दो, ये गनखरे इसने न्यू कह दिया अगर मर्द व्यवहारी ने सरता को ना इस गृहस्थी आली जेल बना। ना ना ना, ये मूर्ख है। जेल होगी तो फिर सुखा के काम भाई जेल में सुखी होता होगा कोई। इनने तो भाई अपनी मर्जी से बात मारनी। मर्द व्यवहारी ने सरता को ना व्यवहारी ने जी, क्योंकि भगवान ब्रह्मा का आदेश है कि हे पुत्र सृष्टि बढ़ाओ। आ गया ना व्यवहार जी। मर्द व्यवहारी ने, और व्यवहारी जो व्यवहार पूरा करता हो, संसार व्यवहार है संसार का जी, बिल्कुल ज्ञान का नहीं व्यवहार है। ज्ञान में कोई व्यवहार नहीं है, संसार में व्यवहार है, समाज में व्यवहार है। मर्द व्यवहारी ने सरता को न गृहस्थी आले खेल बिना और घरबारी दुख पाया करे हैं वीर मर्द के मेल बिना। आठों पैर कले रहने ते आनंद दूर भाग जा। ये बुद्धि और जीव जो है ना, अगर बुद्धि व्यभिचारिणी हो जाती है और 24 घंटे लड़ाई रहे हैं तो शील संतोष सबर और ध्यान ये खत्म हो जाते हैं। आठों पे अड़कर रहने ते आनंद दूर भाग जाए और हर रूप से कोई पूत रहे ना। ये 5 पूत हैं इसकी, ये जीव के 5 पूत हैं इसका, सुख शांति देने वाले, ज्ञान देने वाले। शील संतोष सबर और ध्यान। आठों पैर कले रहने ते आनंद दूर भाग जा और हर रूप से कोई पूत रहे ना लक्ष्मी बास त्याग जा। आड़े भी और डलका है जी। जड़ा आठों पैर कलेश रहे उड़ा आनंद दूर भाग जा से हर रूप से उड़ा पुत्र हो ना लक्ष्मी भी बास त्याग जैसे भाई इनका क्यों भी कहो। हर रूप से कोई पूत रहे ना लक्ष्मी बास त्याग जा, क्योंकि कि व्यवहार काल में तो पुत्र रहो चाहे ना रहो, कड़ो से उड़े बालक भी रहे। लेकिन ज्ञान मार्ग में 5 तो ये छठा जो सुख है वो आवे को ना, जो आनंद रूपी पुत्र है वो आवे को जी। लेकिन पंडित जी बताते हैं क्या कैसे आता है। आठों पैर कले रहने ते आनंद दूर भाग जा हर रूप से कोई पूत रहे ना लक्ष्मी बास त्याग जा और कलियारी के अन्न पानी ने चिंत्या खान लाग जा और जब वीर सपातर आ जाते भाई सुत्या भाग जाग जा। अगर शील हो, स्वभाव संतोष सबर हो, शीलवान हो, सपातर हो, तो छठा पुत्र जो है ना सुत्या भाग उन 5 से आ मिले जी। शील सबर संतोष और ध्यान 5 तो ये और छठा यो भाग मिलकर के जो है ना पूर्ण ज्ञान हो जाएगा।
5 कोष हैं, पांचों पूरे तो वैसे हैं, 5 कोष तो वैसे हैं। ये 5 कोष ज्ञान के हैं जीव के। और बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की, लोग आई सब पहुंच बहुत मुश्किल है। हमने तो भाई उस वाली बात से जो विद्वाना ने जो हमारे को समझाया ना, हमने वो समझा। वीर सपातर आ जाए तो भाई सुत्या भाग जाग जाए, और ज्ञानवान हो शील स्वभाव, और ज्ञानवान हो तो सर्जा समाया हेल बना। अरे ये क्यों गाँव है और डालगांव है, और डालगांव है जी। हाँ ना, शील स्वभाव और ज्ञानवान हो तो सर्जा माया हेल बिना। यानी 2 रोटियां की भी जरूरत नहीं, भूखे भी रहकर ना भूख नहीं लगेगी। अगर वीर मर्द की सच्चे प्रेम है ना दोनों का, तो क्या है कि आवश्यकता नहीं, उनमें सब किम भरपूर है। आया माया की हेल जो ठाया अंडा, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर इसकी जरूरत नहीं। और फिर दूसरी कली में बताते हैं पंडित जी, भाई सातों रस रसना में हो से आड़े जीव हरेक की बात बताते हैं। पंडित जी की बड़ी विलक्षण बात है भाई। कदे नहीं समझो भाई मेरे द्वारा कौन है ये चीज, आ गया मेरे घराड़ी में कौन है जी। ना, ये सब में इशारा है पंडित जी का कि सब में है ये चीज। भाई सातों रस रसना में हो से देखे बाणी अमृत चढ़के, और कलियारी का बोल जहर का खाजा आत्मा न कटके। मर्द बेहुदाओ और वीर कुलछणी देखे कोई जाना जड़के, और सब जाने से ये समझदार ने भी तुरंत राजे लड़के। भाई कड़ुआ बोल बने शस्त्र, देखे मर जा मानस सेल बिना। घर बारी दुख पाया करे हैं वीर मर्द के मेल बिना। यह तो पूरी कलियोग डालकम है जी। ये कि मैं भी कहूँ सातों रस रसना में हो तो अमृत जो पानी छिड़के, कलियारी के पानी का पानी बना दिया। हाँ, कलियारी के बोल आत्मा में बिजली की तरियां कड़के। तीसरी कैसे थी, वीर बेहुदी और मर्द कुलछना कोई मत न जाइयो जड़के। अरे चौथी के ऊपर थी लाइन इसकी, कड़ुआ बोल बने शस्त्र ना, वो तो तोड़ आ गया ना इस कली का। अच्छा, वीर बेहुदी मर्द कुलछना कोई मत न जाइयो जड़के, और समझनिया तो जान बचा ले, मन चित्त बुद्धि तय लड़के। और कड़वे बोल बिना शस्त्र, बिना बना नहीं बिना शस्त्र के मर जा सुआ सेल बना। ये क्या अग्रह न्यू आप एक बार दोबारा दोहराइयो जी इसने। चलो क्यों मैं भी कहूँ, देख हमने तो जिस तरह जानी है उस तरह सुना दी, और इसमें फर्क नहीं बिल्कुल। हाँ ना, ये ठीक है जी आप वाली। और फिर तीसरी कली में दूसरी दोहरा दो जी एक बार, दूसरी एक बार दोबारा दोहरा दो। सातों रस रसना में होश, क्योंकि रसनाएं में जीव में होते हैं, रसना नाम हो जीव का। सातों रस 7 रस होते हैं, धन रस मन रस तन रस सब रस राखे तोल, पर बोल बराबर रस नहीं भाई जो कोई जाने बोल। तो आड़े पंडित जी ने बड़े गहरे ज्ञान की बात बताई शास्त्रों की। शास्त्रों में आए 7 रस जी, सातों रस रसना में होश है, बाणी अमृत छिड़के, और कलियारी का बोल जहर का खाजा आत्मा न कड़के। यानी खेचड़े बिना उसके, और बाणी पानी छिड़के, बाणी की पानी बना दिया। बाणी अमृत छिड़के, यानी बोल इतना मीठा हो से कि अमृत हो से, लेकिन बोल के ने अमृत से भी ज्यादा ठंड पहुंचा दी। बोलने का लहजा ऐसा हो है, और एक बोल लहजा ऐसा हो जैसे मैं तेने को आजा निकल ले भाई, जब भी निकलेगा, और ने को आजा भाई भोजन कर ले, जब भी निकलेगा ठोक ले। तो ये बोल का लहजा हो जी बिल्कुल। हाँ। सातों रस रसना में हो से बाणी अमृत छिड़के, और कलियारी का बोल जहर का खाजा आत्मा न कड़के। यानी आत्मा को नष्ट कर दे जी, कड़का अर्थ है नष्ट होना। खाजा आत्मा न कड़के, और वीर कुलछणी मर्द बेहुदा कोई जाना जड़के।
भाई सब जाने से ये समझदार ने भी तुरंत हरा दे लड़के, किसी की हिम्मत से जो वीर के टक्कर ले लेते मर जाएगी तो। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी ने तो वह बात कर रखी ना जो आए काटे हैं, ये किम्मत और किम्मत बिगाड़ दो। और कड़ुआ बोल बने शस्त्र, यानी शस्त्र का काम करे, शस्त्र तो मारने की जरूरत को नहीं, बोल का जख्म नहीं भरेगा और जख्म शस्त्र का जख्म भर जाएगा जी। ये के जाने नहीं बात ना। कड़ुआ बोल बने शस्त्र, भाई मर जा मानस शेल बने, शेल की जरूरत नहीं, वो मर जाएगा, कड़ुआ बोलते हैं। अर्जुन ने भगवान उसको युधिष्ठिर को तू कह दिया था, युधिष्ठिर ने अर्जुन ताई तू कह दिया था, नहीं बोले मारूंगा, भगवान ने बड़ी मुश्किल से रोका था। तो बोल का ये कड़ुआ शस्त्र बतेरा। हाँ जी, सबसे बड़ा शस्त्र तो यू है। पंडित जी ने वह बातें कह रखी जिनका कोई बदलाव नहीं हो सकता, कट नहीं सकता। कड़ुआ बोल बने शस्त्र, यानी शस्त्र मारने की जरूरत को नहीं, वो बोल शस्त्र का काम करेगा। हाँ बिल्कुल, पंडित जी का इशारा है। बिल्कुल भाई मर जा मानस शेल बिना, और घर बारी दुख पा करे हैं वीर मर्द के मेल बिना। ये मैं फिर या दूसरी जो प्रचलित है ना, हाँ। वह एक बार फिर रिपीट कर दूं आपके आगे, देखियो कितनी काट छाट कर रखी है। अच्छा। सातों रस रस नाम हो तय, हो तय कर लग रहा है तय, हो तय, सातों रस रस नाम हो तय, अमृत जो पानी छिड़के, और कलियारी के बोल आत्मा में बिजली की तरियां कड़के। हाँ, क्या बात। वीर बेहुदी मर्द को लक्षणा, कोई मत न जाइयो झड़के। और बता दे भाई कौन से कुलछणे बुझो भाई, उन तो बुझना पड़ा भाई, कौन सा बताइए। अरे समझनिया था ज्ञान बचा ले, मन चित बुद्धि तय लड़के, लड़के हो भी। हाँ लड़के। और कड़वे बोल बिना शस्त्र, बिना कड़वे बोल बिना शस्त्र के मर जा सुआ शेल बना, घर बारी दुख पाया करे से वीर मर्द के मेले बने। ये न्यू कहे। हाँ जी, तीसरी पाओ। तीसरी कली ऐसा है, पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से, यानी माया का क्या खेल है, जीव क्या है और बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, और ये तीनों का निरीक्षण करे बड़े विचित्र ढंग से। सुखते जिंदगी कट्या करे जब वीर मर्द की हो एक सलाह, यानी जीव और बुद्धि मिल जाए, यो इनका विषयों का इनका साथ छोड़ दे मन का, बुद्धि से मिले तो बुद्धि में आत्मा का फोकस पड़ता है। पंडित जी ने पद्मावत में रखा है, उस पद्मावत की झांकी माँ का पड़े रूप का साया, वो साये का मतलब उस आत्मा का जो तेज है, सता सुप्रति जो है, वो बुद्धि के माँ के ज्ञान के द्वारा जीव पर पड़ता है और जीव सामर्थ हो जाता है जी। बड़ी विलक्षण बात है। सुखते जिंदगी कट्या करे जब वीर मर्द की हो एक सलाह, और दो की सिंधी बीच में कारण, या त्रिगुण माया देई फला जी। यानी सिंधी जी जड़ और चेतन की गांठ, जिसको ग्रंथि कहते हैं। हाँ जी, शास्त्रों में इसको जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं, यानी जीव को भ्रमित करना। हाँ जी। सुखते जिंदगी कट्या करे जब वीर मर्द की हो एक सलाह, और दो की सिंधी बीच में कारण, एक त्रिगुण माया देई फला, और बिना मर्द इस जात वीर का कितना होता देखा नहीं भला। देखे मीरा बाई पार उतर गई, ठाकर जी खुद बने मला। रात और चंदा करें रोशनी, के कर लेगी बाती तेल बिना, घर बारी दुख, यानी दोनों के बिना काम नहीं बनेगा। पंडित जी का इशारा है कि रात और चंदा करें रोशनी, के कर लेगी बाती तेल बिना, घर बारी दुख पाया करें हैं वीर मर्द के मेल बिना। भाई हमने जैसे सुना ना, वैसा हमने बतावा हम, बाकी वह जाने वो हर की और जाने भाई। फिर चौथी कली में पंडित जी बताते हैं, बड़े प्रेम ते रची सृष्टि, एक दूजे का संपर्क दोनों जगह, वहां तो माया और ब्रह्म, और यहाँ पुरुष और स्त्री, और शरीर में जीव और आत्मा बुद्धि, और ईश्वर और आत्मा, हमारे तीन चीज है। विद्या अपत ईश्वर है, और अविद्या अपत जीव है। तो ईश्वर का आत्मा का संबंध है, और जीव का बुद्धि का संबंध है।
जब जीव विद्या में चला जाएगा ना, बुद्धि का शंकर के ज्ञानमय हो जाएगा, तो ईश्वर पना हट करके जीव जो है ना ईश्वर रूप में आ जाएगा। ईश्वरत्व तो प्राप्त कर लेगा। हाँ। तो आड़ पंडित जी ये इशारा करते हैं, बड़े प्रेम ते रची सृष्टि एक दूजे का संग करके, और यो गृहस्थ आश्रम चाहिए चलाना, देखे हृदय के बीच उमंग भर के। और ये तो कुछ और डाल गांव है, ये नीच आत्मा फिर भटकती आपस के मां जंग करके, ये तो गांव है। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जीव आत्मा फिर भटकते नहीं आपस के मां जंग करके। जीव और आत्मा क्योंकि ये चाहते तो हैं दोनों मिलना, क्योंकि एक ही है, दो नहीं है जी। और बीच में माया आने की वजह से दूर दूर हो रही। तो जीव ने माया का संकर लिया और आत्मा निर्लेप है, माया से पर जी, इसलिए इनका विवाद है। पंडित जी की बड़ी विलक्षण बात है, ये जीव आत्मा फिर भटकते नहीं आपस के मां जंग करके, और तू रह जाएगी बिन मोक्ष राण दे, श्री लक्ष्मी चंद्र तंग करके। राम समझ के पति की सेवा कर ले, देखे फल लाग गए ना बेल बिना, और घर बारी दुख पाया करे हैं वीर मर्द के मेल बिना। पंडित जी की बड़ी विलक्षण बातें हैं जी। अगर उनको समझ ले ना आदमी, तो जी में को बारा हो जाए। एक एक बात में रहस्य भरा हुआ, और जितना इसको छानोगे ना, हमारे पास भी समय बहुत थोड़ा है जी, नहीं तो एक कली 3 दिन चलेगी। इसको धेड़ांगे तो 3 दिन बीत जाएंगे, एक कली पूरी ना हो। न्यो बात है जी, न्यो बात से केवल कितने प्रमाण ले रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इतने प्रमाण और उदाहरण इतने हैं। वो हमारे गांव का एक राठी साहब है, पंडित जी की बात बहुत जाना है, पर वो नहीं कहेगा पंडित जी मिसाल बहुत दे रहे, मिसाल दे रखी आड़े भी नहीं मिसाल। फिर मैंने उसको समझा, भाई मिसाल होती है दूसरी चीज और उदाहरण होते हैं दूसरी चीज। आड़े पंडित जी ने उदाहरण दिए हैं, मिसाल नहीं है। मिसाल तो कुछ बनावटी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी के उदाहरण पर उदाहरण इतने हैं कि समझना बड़ा मुश्किल हो जाए जी।